Welcome to CR International School online classes. Hello students. Our today's topic is electric cell, their component, their mechanism and their the phenomena which is used in the mechanism of the electric cell. But इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं बेटा सिलेबस के रिगार्डिंग, क्योंकि इस बार जो एग्जामिनेशन होंगे मतलब 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21, तो उसमें कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो इस चैप्टर के भी कुछ टॉपिक रिड्यूस्ड हुए हैं। तो हमने जैसे कुछ टॉपिक पढ़ा दिए हैं वो अब रिड्यूस्ड हैं, और कुछ ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बेटे जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं, इनमें से कुछ टॉपिक तो सिलेबस में है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या है क्या नहीं है, और जो नहीं है क्या वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे देखिए अब तक बेटा हमने आपके चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया था। इनिशियल चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने आपको कंडक्टेंस उसके बाद हमने कंडक्टर पढ़ाया था। ठीक है, और उसके टाइप पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का एक नाम और था मेटालिक कंडक्टर। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये सब चीज़ें अभी भी आपके सिलेबस में हैं, और क्या फैक्टर्स हैं जो आयनिक कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर को इफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हैं आपके इसमें। उसके बाद कंडक्टर की हमने कंडक्टेंस पे आए थे कि कोई भी जो हमारे पास मेटल या आयनिक कंपाउंड होते हैं, है ना, वो किस तरीके से चार्ज को फ्लो कराते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, समझ में आपके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इनके न्यूमेरिकल, कोलराश लॉ, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग था बेटा। सही नहीं, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो उसके आयंस पर डिपेंड करती है इंडिविजुअली। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके सिलेबस में है, सारे के सारे एज सच अभी भी हैं। मतलब कंडक्टेंस, ठीक है, टाइप ऑफ कंडक्टेंस में आपके स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी जिसको भी हम बोलते हैं बेटा, समझ में। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उस पर बेस्ड कोलराश लॉ, उसके न्यूमेरिकल, ये सब आपके सिलेबस में। इससे पहले बेटा हमने एक टॉपिक और पढ़ाया था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो बेसिक फिनोमिना है वो आपके पास है, लेकिन इसमें थोड़ा क्लियरली मेंशन नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस है और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कितने एम्पियर की करंट कितने टाइम तक पास किया तो कितने ग्राम मेटल डिपॉजिट हुई। इज इट क्लियर? तो फैराडे लॉ पे अभी ट्विस्ट है, जो हमारी जो आया है बेटा डिलीटेड सिलेबस करके आया है, उसमें मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा क्लियरली नहीं है, उसमें एलिमेंट्री आइडिया करके दे दिया है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा आपको पढ़ा तो दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, बेसिक है, तो बिना इलेक्ट्रोलाइसिस समझे आप बाकी फिनोमिना नहीं समझ सकते। ठीक है नहीं, तो आप फैराडे लॉ आपके हैं कि नहीं, है ना, वो पता नहीं, अभी देखा जाएगा। अगर फैराडे लॉ आपके डिलीट हो गए हैं तो एज इश्यू नहीं है। तो अब तक बेटा हमने जितना पढ़ाया आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर का, बस एक जो डाउट है कि वो सिलेबस में रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस पे कुछ पार्ट एलिमेंट्री दे रखा है, बाकी अब गायब है, क्या है क्या नहीं थोड़ा भी क्लियरली नहीं है। तो इसलिए आप बस फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ जो है वो थोड़ा सा डाउट में है ना। और अगर मान लीजिए वो कुछ टाइम में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है नहीं, तो अगर आप नहीं होंगे तो बोर्ड जब हम रिवीजन कराएंगे और जब बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे तो फैराडे लगे क्वेश्चंस को छोड़ देंगे बस। बाकी सारा अब तक का जो आपको पढ़ा है वो सारा का सारा सिलेबस में। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं बेटा जो इस चैप्टर के हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, हम इनकी बात करते हैं। क्लियर? तो देखो हमारे पास क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है बेसिकली। देखो मैं नीचे से थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, ऊपर की जगह नीचे से करता हूँ, मुझे करना ऊपर से चाहिए, या चलिए ऊपर से कर देता हूँ, फिर जैसे बता के क्या है और क्या नहीं उस पर लेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है ना, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, किससे मिलके बना होता है, उसके क्या टाइप होते हैं। जैसे ये 2 टाइप है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इनकी वर्किंग ये कैसे वर्क करते हैं, सही, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इनकी वर्किंग होती है। ठीक है, और उन्हीं में जो उनकी वर्किंग होती है तो उसी में काम आता है, उसी में एक टर्म आप यूज आएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप होते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो वो क्या होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, आप कैसे पहचानोगे, ठीक है नहीं। उसके बाद इन्हीं पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही एक वे आपको क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, डिफरेंट आपके एक मेटल है ना, फिर उसके बेसिस पर डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आते हैं। तो ये कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, इसी में एक टाइप बनेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल। ठीक है नहीं, और
फिर आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक टर्म आएगी, क्लियर है पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी आता है, जिसपे आपके न्यूमेरिकल होते हैं नस्ट इक्वेशन के, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पता करना। हाँ, एक डिफरेंस भी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ का डिफरेंस, ठीक है, ये टॉपिक भी है, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द ईएमएफ। और ईएमएफ को कैलकुलेट करना है, किसी भी सेल के ईएमएफ को कैसे मेजर करना है, इस पे न्यूमेरिकल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। तो कई टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, और ये बोर्ड में जरूर मिलता है। तो अब आप देखिए क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में है। आपके पास ईएमएफ के क्या होता है, ईएमएफ उसको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, नहीं सिंपल न्यूमेरिकल्स, हार्ड न्यूमेरिकल, ये उसमें एक नस्ट इक्वेशन भी आएगी, ये सब आपके सिलेबस में है अभी भी। एसएचई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब आपके सिलेबस में है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके देयर टाइप, उसके जो टाइप्स हैं, है ना, वो भी आपके सिलेबस में है। बस आपके जो सिलेबस में रिड्यूस हुआ है वो क्या रिड्यूस हुआ है, जो आपका ये ऊपर का पोर्शन जो आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक सेल, कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, टाइप ऑफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और लाइटिक सेल। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बेटा, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल का जनरल एलिमेंट्री आइडिया अभी भी सिलेबस में है। क्योंकि बेटा ये जो आप ईएमएफ निकालोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे, ये सब निकलेंगे किसके, इलेक्ट्रिक सेल में तो निकलते हैं, समझ में आया नहीं। तो जब तक आप इसके बेसिक फिनोमिना को नहीं जानोगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, नहीं उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या टाइप होते हैं, हाँ लेकिन इनकी जो डेप्थ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो वर्किंग है, लाइटिक सेल की जो वर्किंग है, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके जो टाइप हैं, जैसे आपके गैल्वेनिक सेल हुआ, लैक्लांची सेल हुआ बेटा, है ना, ये आपके जो टाइप ऑफ मतलब जो टाइप ऑफ सेल है, इसकी जो डेप्थ है बेटा, कि इनकी वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, तो ये सब और इनके जो टाइप्स हैं बेटा, वो अब आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। और फिर इन सेल्स को जोड़ के बेटा क्या बनती है, बैटरीज बनती हैं, ठीक है। तो उसमें फ्यूल सेल आता है आपका, क्लियर पॉइंट। तो बहुत कई टाइप के आपके सेल आते हैं उसमें, वो सब आपके सेल से रिड्यूस कर, जैसे इनको कराने के बाद फिर मैं उस चीज को लूंगा। तो ये सब आपके सिलेबस में है। बस यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इनकी वर्किंग, इनके टाइप, जैसे गैल्वेनिक सेल है ना, आपके लैक्लांची सेल वगैरह, ये सब आप है ना, लेड स्टोरेज सेल है आपके, ठीक है। तो एक लेड एक्यूमुलेशन है, वो आपको रिड्यूस किया है। फ्यूल सेल रिड्यूस कर दिया, कोरोजन है ना, इसके रेडॉक्स की एप्लीकेशन है, कोरोजन, वो रिड्यूस कर दिया है बेटा। तो ये सब रिड्यूस कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक सब आपके सिलेबस में है, बस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन इस इलेक्ट्रिक सेल का, उसके टाइप का जो एलिमेंट्री आइडिया है, ये होते क्या है, वो तो आपके सिलेबस में। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे बेटा, तो ये न्यूमेरिकली आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल भी तो निकालेंगे, ईएमएफ सेल कहीं तो निकालो, आपको सेल ही नहीं पता क्या होते हैं, तो आप कैसे निकाल पाओगे। तो समझ में आया। हाँ, बस इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग आपके उसमें नहीं है। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज के टॉपिक्स को। तो इसमें देखो, सबसे पहले आप देख रहे हो वर्ड लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल आप जानते हो बेटा क्या होते हैं। देखो हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल आते हैं बेटा, अगर मैं इसको देखूं तो एक सिंपल सा आप पढ़ते हुए आए हो पहले से बेटा। जैसे मान लीजिए आपने बीकर लिया, ठीक है, उसमें आपने 2 मेटल की रॉड ली, जिसमें आप एक को कैथोड, एनोड, ये सब आप बेटा पढ़े हुए हो पहले से, ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रिक सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले बेटा एक वेसल, सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद 2 मेटल की रॉड्स, क्लियर। और इनकी रॉड्स के बीच में बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन या मोल्टन, है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आप पढ़ चुके हो बेटा क्या होता है, और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। चलिए एक और डायग्राम बना देता हूं आपको, थोड़ा सा सीधे इलेक्ट्रिक सेल और उसके टाइप सीधे एक बार में हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, हमने एक मेटल की रॉड इसमें भी ली बेटा, और एक मेटल की रॉड हमने बेटा इसमें भी ली, सेम जैसे वहां है। इनके बीच में क्या है, तो आप देख रहे हो दोनों डायग्राम से सिमिलर सी चीज है। यही हमारे पास इसमें है बेटा, और यही हमारे पास यहाँ है। ये 2 मेटल की रॉड्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे। एक में क्या होता है, इससे हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं बेटा। यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, इन दोनों मेटल की रॉड से एक बैटरी कनेक्ट करी। इसमें क्या होते हैं, हम एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं बेटा, ठीक है। दोनों में बस थोड़ा सा आप डिफरेंस देख रहे हो।
यही इनमें से एक बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा, इनमें से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा। तो पहले हम इलेक्ट्रिक सेल पे बात करते हैं और ये तो बाद में ही बात करेंगे, ठीक है नहीं, कि क्या होता है। तो हमारे सामने देखो बेटा सीधा सा है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में काम आए, ठीक है, द डिवाइस है ना विच इज यूज टू प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जिस डिवाइस को, मतलब जो डिवाइस काम आती है, जो डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है बेटा। अब उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो किससे मिलके बना होता है, तो देखो उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, है ना, उसके कंपोनेंट्स। अब अगर मैं इस पे जाऊं, कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो आप देख ही रहे हो बेटा, यहाँ पर क्या है, 2 मेटल रॉड एक चीज, और इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या है, एक मतलब ये सॉरी दूसरा कंपोनेंट क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट आपको ये हो गया, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, है ना, एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे ये बेटा 2 कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, 2 मेटल रॉड्स विद अपोजिट चार्ज, विद अपोजिट चार्ज। तो ये 2 मेन बातें हैं, ये हमारे पास, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करती हैं बेटा, आपके कंपोनेंट ऑफ द सेल्स को। मतलब सेल किससे मिलकर बना होता है, तो हमारी 2 मेटल की रॉड होनी, एक वैसल होना चाहिए, उस वैसल में 2 मेटल्स की रॉड होनी चाहिए, और वो मेटल की रॉड जब हम सेल वर्किंग में आएंगे बेटा, तो एक अपोजिटली चार्ज हो जाएगी, एक रॉड पॉजिटिव चार्ज और एक आपकी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो अपोजिटली चार्ज वो हमारे, तो क्या कहलाएंगे उन मेटल की रॉड को, फिर बाद में हम क्या बोलेंगे, है ना, इलेक्ट्रोड बोला जाता है इनको, मतलब। तो हमारे पास ये जो 2 मेटल की रॉड है ना, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और उसमें से एक बन जाता है आपका कैथोड और एक आपका क्या बन जाता है, एनोड। तो ये बेसिक फिनोमेना सब आप पढ़ के आए हो, बस मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली रिवाइज कर रहा हूँ। मैं ऐसी कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा, ये जो आप नहीं जानते ये सबसे बेसिक है, ये आप 9th 10th वगैरह में सब पढ़ के आते हो, 11th में सब होता है। जब हमने आपको रिडॉक्स पढ़ाया था, याद करिए, रिडॉक्स चैप्टर के लास्ट का पार्ट जो था, ठीक है, उसमें ये सब चीजें आई थी। क्लियर है पॉइंट? तो आप ऐसे नहीं है कि ये बहुत मतलब डिफरेंट है। चलो बेटा, तो अब हम इसमें बात करते हैं। तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक सेल, पहली बात है इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, तो वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में काम है, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल। इज इट क्लियर? बात है उसके कंपोनेंट, सेल कैसे मिलकर बना है। सेल के लिए एक वेसल जरूरी है, उस वेसल में 2 मेटल की रॉड्स होनी चाहिए, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है। और ये अपोजिटली चार्ज है, होती है, मतलब होनी चाहिए, क्लियर। और अपोजिटली चार्ज होने की वजह से एक को कैथोड बोला, एक को एनोड बोला। किसको कैथोड बोला, किसको एनोड बोला, अभी इस पे डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है नहीं। चलो, और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मतलब आयनिक कंपाउंड या तो एक्वस स्टेज में होना चाहिए या आपका मोल्टन स्टेज में होना चाहिए, मतलब आयंस फ्री होने चाहिए फॉर मूवमेंट। इज इट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक सेल है। चलो बेटा, तो कंपोनेंट समझ में आया। अब बात आता है इलेक्ट्रोड पे, बात कर लेते हैं कि कैथोड और एनोड पे कौन होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज कौन होता है, नेगेटिवली चार्ज कौन होता है। देखो सिंपल सी चीज होती है, ये जो कैथोड वर्ड है ना, ये कैथोड वर्ड बना है कैटाइन प्लस इलेक्ट्रोड से मिलके, ठीक। और कैटाइन आप जानते हो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कैटाइन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करे, समझ में आ गया, कैटाइन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कैथोड। अब आप ही बताओ, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस टाइप के इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, आ गया। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं बेटा, कैथोड। समझ में आया? सिंपल सा वे, जैसे आप हिंदी में संधि और संधि विच्छेद पढ़ते थे, सेम वही पैटर्न है बेटा, कि ऐसा होता है ना, विद्यालय तो विद्या प्लस आलय, ठीक है, रमा रमेश, रमा प्लस इज होता है, वही सेम कैथोड, इसके संधि विच्छेद कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कैटाइन प्लस इलेक्ट्रोड। तो वो इलेक्ट्रोड जिसपे कैटाइन रीच करता है, कैटाइन आता है, ठीक है। अब कैटाइन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज जो आयन होगा वो किस टाइप के इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा बेटा, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। इसी तरीके से आप एनोड निकाल लोगे बेटा, ठीक है। तो एनोड में क्या होगा, एनाइन प्लस इलेक्ट्रोड, आगे पॉइंट समझ में, एनाइन प्लस इलेक्ट्रोड। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, आपको देखो बेटा, अब एनाइन कैसा होता है,
आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, जो इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा। सुनना है भाई, एनाइन किसकी तरफ मूव करेगा, जो इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो एनोड के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। सिंपल फिनोमेना समझ में आया बेटा, क्लियर है पॉइंट। तो आप, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है बेटा, और खासकर हमारे इलेक्ट्रिक सेल वगैरह में। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में थोड़ा आपको कहीं बुक्स में जब उसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे, इसीलिए मैं आपसे कहूँगा, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल लाइटिंग की, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस मत होना अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। तो आप वहाँ इलेक्ट्रोड एनोड को नेगेटिवली चार्ज देखोगे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब वर्किंग आती है बेटा, उस वर्किंग टाइम पर एनोड नेगेटिवली चार्ज प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो एक वर्किंग के टाइम पर है। अभी एक हम जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे हो, ये तो आप बेटा छोटी क्लास में पढ़ते हुए आए हो। कैटाइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली आइन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव आइन किस पे जाएगा, उस मेटल की रॉड पे जाएगा जो नेगेटिव चार्ज होगी। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है ना, तो ये नेगेटिवली चार्ज जो मेटल की रॉड है, मतलब इलेक्ट्रोड है, हम उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। सही है। ऐसे ही एनाइन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज, और एनाइन किस पे जाएगा बेटा, आपके पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर, तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, एनोड। ये एक बेसिक फिनोमेना है, इज दैट क्लियर। तो आपको देखो इलेक्ट्रिक सेल समझ में आ गया, कंपोनेंट समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक सेल के कंपोनेंट क्या होते हैं, टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड और एनोड, और उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन सॉल्यूशन, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारा बन गया बेटा, क्लियर है पॉइंट। अब देखो हमारे पास टाइप ऑफ सेल दो दे रखे हैं, आज हम इनको अभी और लेते हैं क्योंकि इनके डायग्राम भी हमारे पास है। तो टाइप ऑफ सेल्स में बेटा टू टाइप के सेल हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी का और का यूज तो दोनों में है, और आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ से किसी दूसरी तरफ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है, इसी को तो हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। भाई टू सब्सटेंस के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें भी क्या होता है, कोई सब्सटेंस जब बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। आगे पॉइंट समझ में। तो केमिकल रिएक्शंस में भी यही होता है, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर कॉर्नर। आया समझ में, यही काम यहाँ हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस बेटा और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में एक रिलेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रॉन पे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, और केमिकल रिएक्शंस भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। तो आप देखो ये हमारे दो टाइप के सेल कैसे बनते हैं। तो देखो एक टाइप के हमारे सेल होते हैं जिनमें पहले केमिकल रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, समझ में आया। और एक हमारे कैसे होते हैं जिसमें पहले हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब जाके केमिकल रिएक्शंस होती है। तो यही दो टाइप हैं, और अब इन दो को पहले एक एक एग्जांपल देता हूं, देन इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस पे मैं आऊंगा। जैसे आप देखते हो बेटा आपकी घड़ी की सेल होता है, ठीक है। तो घड़ी की सेल में क्या होता है, आप देखो ध्यान से, आपके पास जो आपकी घड़ी में सेल होते हैं, रिमोट में जो सेल होते हैं उनमें क्या होता है, ये जिंक की बाउंड्री होती है। जो सेल आपको सिलेंड्रिकल दिखता है उसमें क्या होता है, ये जिंक की बाउंड्री होती है, समझ में आ गया। इसके बीच में एक कार्बन की रॉड पड़ी हुई होती है, ऊपर आप देखते हो टिप सी होती है मेटेलिक, समझ में आ गया। तो ये कार्बन की रॉड होती है, इसमें बीच में आपके ग्रेफाइट, NH4Cl वगैरह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर आपके पास होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर आपके पास इसमें होता है बेटा। अब इसमें एक कैथोड का काम करती है, एक एनोड का काम करती है। भाई जिंक है, जिंक क्या करेगी, मेटल लॉस करेगी। जिंक का काम क्या होता है, आप देखो भाई जिंक तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को लॉस करती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जिंक आयन में, है। तो ये जो बाउंड्री है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का काम करेगी, और कार्बन नॉन मेटल है, उसको इलेक्ट्रॉनों की नीड है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए और वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू होते हुए कार्बन की रॉड पर पहुंचे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, इससे क्या होता है, यहाँ पर एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, समझ में आ गया नहीं भाई। देखो एक यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रिक सेल की बाउंड्री है, एक इलेक्ट्रोड का काम वो कर रही है, बीच में कार्बन की एक रॉड है, दूसरे इलेक्ट्रोड का काम वो कर रही है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ है। क्या आप टॉर्च के सेल को या घड़ी के सेल को पहले आप इलेक्ट्रिसिटी कभी देते हो, चार्जिंग करते हो, कभी नहीं करते ना, क्लियर। तो ये तो बेटा क्या है, आपके पास सेल आए, जैसे ही आपका ये सेल पैक हुआ, उसकी बाउंड्री, उसमें इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक सेल, और जैसे ही वो सेल पैक हुआ, इनके बीच में बेटा क्या हुआ, जिंक, कार्बन और बीच के इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई।
और जब केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट होगी बेटा तो वहां पर एक केमिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, जो रिएक्शन में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। अब वो एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि उसको कहाँ लगा दिया, घड़ी में जो उसकी मशीन होती है पीछे आपने उसमें वो सेल लगा दिया। तो देखो वहां केमिकल, इस सेल में जो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम एक केमिकल एनर्जी बोलते हैं, उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया। आप जानते हो बेटा छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है एनर्जी कभी ना क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय होती, ये तो वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सेल में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी, समझ में है, उसको क्या करा हमने, घड़ी की मशीन में जब लगाया तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उसकी मशीन में जो भी पुर्जे वगैरह होते हैं अपने, वो उसके अंदर वो घूमने लगते हैं, उसके बेसिस पर वो सुइयां घूमने लगती हैं, समझ में है नहीं। तो आपका वो टाइमर, आपकी घड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने क्या किया, वो सेल की केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से आप देखो आपके जो रिमोट होते हैं उसमें भी यही सेल होता है, सेम वर्किंग वहां होती है कि आपकी केमिकल रिएक्शन से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उससे आप क्या करते हो, वो सेंसर्स, उसमें लेजर लाइट्स होती हैं, तो वो वहां पे उसका इलेक्ट्रिकल यूज होने लगता है ना। आप एसी के रिमोट्स वगैरह में लो, टीवी के रिमोट लो, बहुत सी। तो वहां पर आपने क्या किया, इस सेल में जो केमिकल रिएक्शन हुई, आप बताओ अब यहाँ पे पहले केमिकल रिएक्शन हुई कि पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। पहले तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, उससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई और उस केमिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट किस में कर लिया, घड़ी में यूज किया तो मैकेनिकल एनर्जी में, बाकी अपनी जो इलेक्ट्रिक टीवी और एसी वगैरह इन डिवाइसेस में यूज किया तो हमने उस इसी सेल की एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लिया, आपके बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो एक टाइप के सेल तो बेटा ये हो गए, क्लियर है पॉइंट। और इनको हम बोलते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, समझ में आ गया, क्लियर। तो अब बात करते हैं हम किसकी तरफ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेटा क्या होता है, जैसे आपके घर में इन्वर्टर और बैटरी होती है, लाइट चली जाती है तो आप यूज करते हो, तो क्या होता है उसकी मैकेनिज्म बेटा इन जनरल कैसे चलती है, आप खुद ही सोचो कि जब लाइट आ रही होती है तो आपके भाई एक बैटरी होती है बड़ी सी, उस पर इन्वर्टर एक मशीन होती है ना, वो क्या करता है, आपके घर में जो 220 वोल्ट की एसी आ रही है बेटा, वो इन्वर्टर के अंदर ट्रांसफार्मर होते हैं, वो पहले उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में, क्लियर। तो अब ये एसी डीसी आप सब फिजिक्स में पढ़ते होंगे, आपको पता होगा। तो इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले वो आपके घर में आने वाली 220 वोल्ट की एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में बेटा, और वो डीसी करंट जो होती है, मतलब डीसी जो लाइन है वो आपकी कहाँ जाती है, बैटरी पे। अब आप अच्छा खुद सोचो, अगर आप एक नई बैटरी लेके आओ, उस बैटरी में आप देखते हो 2 नोड्स होते हैं, जिसमें एक कैथोड एक एनोड का काम करता है, वो भी मेटालिक रोड होते हैं, उनसे नीचे प्लेट्स कनेक्टेड होती हैं और उसमें ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स में प्लेट्स जाती हैं और उस ब्लॉक और प्लेट के बीच में क्या जाता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है, समझ में, जिसको आप थोड़ा सा ये जो डिस्टिल वाटर हो, एसिडिक डिस्टिल वाटर डालते हो, समझ में आ गया नहीं। अब उसमें जो एसिडिक डिस्टिल वाटर है बेटा, वो आपका मतलब एसिडिक जो वाटर है, माइल्ड एसिडिक वाटर, वो किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का। और जो मेटल की रॉड्स हैं वो उसमें लेड और लेड ऑक्साइड की प्लेट्स होती हैं, वो किसका काम करती हैं बेटा, इलेक्ट्रोड्स का, एक कैथोड और एक एनोड। आप वो नई बैटरी ला के रख दो, जैसे आप ये इलेक्ट्रिक सेल, आप ये छोटे छोटे टीवी के सेल ला के रख देते हो, यहाँ तो आपने उसको कोई लाइट दी नहीं दी, अपने आप ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब आप मुझे बताओ, अगर वो बैटरी रखी रहे साल भर, तो क्या आप उसमें वो उसका मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का सर्किट कर दो, तो क्या उससे बल्ब आपका जल जाएगा, नहीं जलेगा ना। तो देखो वहां भी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट कांटेक्ट में है, लेकिन अपने आप ही एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, समझ आया नहीं, अपने आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हुई, करंट कहाँ प्रोड्यूस नहीं हुई। वहां क्या करा आपने, पहले बैटरी और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को पहले इन्वर्टर के थ्रू आपने करंट दी, उस करंट से मतलब आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, क्लियर। और उस जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम है उसी चीज का है बेटा, कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पहले इस बैटरी से आप करंट प्रोवाइड कर रहे हो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक मेटालिक रोड आपकी क्या हुई है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज बनी, और ये तो जैसे एक्वस सॉल्यूशन बनाया बेटा, ये तो आयनिक वैसे ही हो गए थे। अब ये क्या होता है, जैसे आपने बैटरी स्टार्ट करी है ना, तो मेटालिक रॉड क्या हो गई, चार्ज हो गई, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये पहले से जब इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस से आयंस में, पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ जुड़ा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जुड़ा, एक सर्किट कंप्लीट हुआ। तो
इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हुई वो कब हुई, जब हमने एक्सटर्नल है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। तो पहले इन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में केमिकल रिएक्शंस होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए पहले आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना जरूरी है। तो कहने का मतलब समझ में आया, पहले आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस हुई और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और वो केमिकल एनर्जी को दोबारा क्या करते हैं आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, जब लाइट चली जाती है ना, तो वो केमिकल एनर्जी आप दोबारा, जैसे यहाँ पे भी केमिकल एनर्जी को क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूज किया आपने, तो ऐसे वहां पर भी क्या होता है। लेकिन पहले वहां आपको देखो इनके बीच में केमिकल रिएक्शंस करने के लिए पहले एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी देना जरूरी है कि नहीं। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और दोबारा वो हमने किसमें यूज करी, हमने इलेक्ट्रिसिटी में यूज करी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूज करी। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे बेटा जो सेल ये हैं, तो ये वाले सेल हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये हमारे क्या कहलाते हैं आपके, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हमारे हो गए आपके इलेक्ट्रोकेमिकल। मैं इसी को चलो चेंज कर देता हूं, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये चीजें समझ में आई आपको। तो आप देखो, अब मैं डेफिनेशन पे आता हूं। दैट टाइप ऑफ सेल इन विच वी कैन कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब अगर देखो एक सिंपल समझने वाली लैंग्वेज में बताता हूँ, एक बुक की लिखने वाली लैंग्वेज में, वो सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए केमिकल रिएक्शंस पहले होती हैं जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रोवाइड करने पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये तो हो गया समझने के लिए, समझ में आ गया नहीं। वो सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किसके बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। और वो सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में केमिकल रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बुक वाली लैंग्वेज में जो बेस्ड है, जो डेफिनेशन और उसमें डिफरेंस आते हैं, ठीक है, वो क्या है, दैट सेल इन विच, है ना, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दैट सेल इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर इनके एग्जांपल्स हैं ड्राई सेल, क्लंची सेल, ड्राई सेल वगैरह इधर आते हैं, है ना, गैल्वेनिक सेल वगैरह इधर की तरफ आते हैं आपके, इस टाइप से, मतलब वो उसके टाइप है। तो ये सब जो इनकी वर्किंग, ये कैसे वर्क कर रहे हैं, कब ऊपर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो कैसे केमिकल रिएक्शन हो रही है, पहले कैसे होकर इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरी मैकेनिज्म है, वर्किंग है बेटा। ये अब आपके सिलेबस में नहीं है ना, उनके ना वर्किंग ना आपका वो क्या कहते हैं टाइप, वो सब आपके में नहीं है। लेकिन ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये तो आपके सिलेबस में है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा बेटा तो आप इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका निकालोगे, समझ में है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कैथोड एनोड ही काम आता है, समझ में है नहीं। और कैथोड एनोड कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कौन पॉजिटिव चार्ज, कौन नेगेटिव चार्ज, ये सब आप ईएमएफ हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, ये सब आप तभी निकाल पाओगे जब आपको इसके बेसिक फिनोमेना पता होगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज समझ में आई। और देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उल्टी डेफिनेशन कर देते हैं। तो उसका एक सिंपल तरीका बताना, आप इसको याद रख लो, आप इसको स्टार बना लो, इसको याद रख लो, ठीक है, कि वो सेल जिस, उल्टा चलो फिर, वो सेल जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है ना, उल्टा चलो इसकी तरफ, सही है, वो द सेल इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये इसका उल्टा हो गया, इस मेथड से चल जाओ, सही है नहीं, एक याद करो दूसरा उसका उल्टा करो, ठीक है। तो अभी चीज हमारे पास है। अब हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड देयर टाइप। यहां से सारा इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो ये बेसिक है, ये ABCD है, ये सारी चीजें अप्लाई किस पे हो रही है, इस पे। तो आपको यही नहीं पता होगा तो आप ये कैसे सीख पाओगे। तो आज हमने इस इंट्रोडक्शन में हमने ये खत्म किया। अब कल से नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम क्या लेंगे, और इन सब पे बेटा आपके एग्जाम में जैसे कॉलराश लॉ, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट था, वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इसलिए बेटा यहाँ से भी आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो बेटा, ओके, थैंक यू।